वक्फ प्रॉपर्टी को अगर बचाना है तो हुकूमत को चाहिए कि बैंक को ये इजाज़त दे कि बैंक लोन दे ताकि डेवलपमेंट का काम किया जा सके। इस तरह से हम वक्फ को बचा सकते हैं। ये बातें मुतवल्ली एसोसिएशन के कन्वीनर और चेयरमैन मिस्टर सैयद इरफान शेर ने कोलकाता के एक प्रेस मीट में कहा। ये बात अपनी जगह पर वाजिब लगती है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 नाफिज होने के बाद मुसलमानों में बहुत ज़्यादा इस्तराब और बेचैनी पाई जा रही है। इस सिलसिले में मुतवल्ली वक्फ एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन और कन्वीनर ने अपनी बातें रखी और उन्होंने कहा कि इस बर्बादी का जो वक्फ की ज़मीन है इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की हाथ है। इस प्रॉपर्टी को बचाया जा सकता था अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सही स्टेप लेती तो। अगरचा करप्शन हुआ है वक्फ में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप वक्फ को इस तरह चेंज कर दें कि उसका हैयत ही बदल जाए। सवाल ये है कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो हुकूमत या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने इस पर कदम क्यों नहीं बढ़ाया। आज जिस तरह से मुसलमानों की ज़मीन छीनी जा रही है और उन्हें बताया जा रहा है कि यह ज़मीन छीनने से मुसलमानों को नुकसान नहीं होगा, जबकि ये सरासर गलत है। आइए इरफान शेर ने क्या कुछ कहा, हम उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। ख़ास बात, जब बीजेपी 2 बार पूरे मेजॉरिटी में थी तो उसने इस तरह का कोई हवा खड़ा नहीं किया, लेकिन आज जब वो मेजॉरिटी में नहीं है, भले उनकी सरकार है लेकिन वो बैसाखियों पर है। ऐसे में वो इस तरह का कानून नाफिज करके कहीं ना कहीं मुसलमानों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। मैं तो नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ और एक बात समझता हूँ कि अभी जो ये गवर्नमेंट है, मैं नहीं बल्कि सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये कम्युनल डिवाइड करके सत्ता में रहना चाहती है, जो चीज़ ज़्यादा दिन नहीं चलता। ये सब कम्युनल डिवाइड जो है ये ज़्यादा दिन नहीं टिकता। ये कुछ रोज़ के लिए उसका फ़ायदा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका नुकसान होगा। तो कम्युनल डिवाइड नहीं करके देश के लिए, मुल्क के लिए अच्छा क्या हो सकता है, इसकी उन्नति के लिए क्या क्या हो सकता है, उस पर ध्यान दें। मुतवल्ली वक्फ एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जानिब से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था, इसके हवाले से ख़ास मकसद क्या था और क्या कहना चाहते हैं आप मुतवल्लियों को, और सरकार से क्या डिमांड है? आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने बुलाया, सच्चाई और हकीकत को सामने लाने के लिए। अभी तक जो सच्चाई और हकीकत सामने जो आई है उसमें बहुत कमी है। तो सच्चाई हकीकत ये है कि जो लोग आज सोशल मीडिया में ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि वक्फ कुछ नहीं हुआ, वक्फ किसी के काम नहीं आया, मुसलमानों ने बर्बाद कर दिया, ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई यही है कि वक्फ के बारे में, वक्फ के उन्नति के बारे में, वक्फ के डेवलपमेंट के बारे में सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही जिम्मेदार हैं। उन लोगों ने वक्फ प्रॉपर्टीज से टैक्सेस लिए, सब कुछ लिए, वक्फ प्रॉपर्टी की इनकम से इनकम टैक्स, वक्फ प्रॉपर्टी के प्रॉपर्टी टैक्स, सब कुछ देती है। जब टैक्स देती है तो इसके बारे में सोचना भी गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है। गवर्नमेंट ने कभी नहीं ये सोचा कि इसकी डेवलपमेंट कैसे होगी, जबकि ये वक्फ प्रॉपर्टी न बिक सकती है न लीज़ हो सकती है, तो इस पर बैंक भी कोलैटरल सिक्योरिटी कोई लोन नहीं देता। तो अगर गवर्नमेंट वक्फ बैंकों को कह दे, इंस्ट्रक्शन दे दे कि वक्फ प्रॉपर्टी की डेवलपमेंट के लिए लोन सैंक्शन करो, तो जब वो डेवलपमेंट होगी वक्फ प्रॉपर्टी, उससे जो इनकम आएगा, जो रेंटल इनकम आएगा, उससे बैंक का लोन भी अदा होगा और वक्फ का जो मकसद के लिए बनाई गई, जो गरीब गुरबा के लिए, वो भी मकसद पूरा होगा। ये पूरे देश का फ़ायदा इसमें, पूरे समाज का फ़ायदा इसमें। लेकिन इस पर किसी ने नहीं ध्यान दिया, खाली ब्लेम गेम इन लोग करते रहे और वक्फ को कहीं का नहीं ला के छोड़ा। बस यही मेरा कहना था कि वक्फ के आज इस हालत, ये जो संगीन हालत पर वक्फ पहुंच चुका है, इसके लिए ज़िम्मेदार गवर्नमेंट है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसकी हालत बदल सकती है। ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है सर, इस एक्ट के आने से मुतवल्लियों पर ही नहीं बल्कि जहाँ जहाँ वक्फ लैंड है उन तमाम लैंड पर बुरे असरात पड़ेंगे। आने वाले दिनों में सरकार उसको अपने कब्जे में ले लेगी और फिर जिनका वरासत में ये है ज़मीन, उनको अब उससे खारिज कर दिया जाएगा। देखिए, वक्फ एक्ट जो नया आया है, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ इसलिए उठाई जा रही है
कि इसमें क्या बेहतर होगा और ख़राब पैदा हुआ है इसमें और ख़राबी पैदा की गई है। जो पुराना एक्ट था 1995 एक्ट और जो अमेंडमेंट आया था 2013 में, वो उससे वक्त बिल्कुल चल रहा था जैसा भी चल रहा था, सही चल रहा था, उसमें कोई कमी नहीं थी अलावा दो चार कमियों के। जो करप्शन है उस करप्शन को कैसे ख़त्म किया जाए, वक्त प्रॉपर्टी के डेवलपमेंट कैसे हो, इसमें ज़रूरी था तरमीम लाना। ये मैंने जो आज कहा कि वक्त प्रॉपर्टी के डेवलपमेंट उसी वक्त हो सकता है जबकि हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ये प्रॉपर्टी बिक नहीं सकती, लॉन्ग लीज नहीं हो सकती, इस पर लोन सैंक्शन नहीं देता है बैंक। तो उसको चाहिए गवर्नमेंट को इस पर बैंकों को इंस्ट्रक्शन दे दे कि भाई वक्त प्रॉपर्टी के डेवलपमेंट के लिए लोन सैंक्शन किया जाए, तो शक्ल हालात पूरे बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे और ये सबके हित के लिए अच्छा होगा, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। एक वक्त प्रॉपर्टी में मुस्लिम कम और गैर मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं, उसको ज़्यादा भोग करते हैं, उसको एंजॉय करते हैं बहुत कम रेंट में। तो मेरा ये कहना है कि वक्फ जिस मकसद से बनाया गया उस मकसद को अगर चाहिए पूरा होना, इसमें गवर्नमेंट को पॉजिटिव स्टैंड लेना चाहिए, ना कि नेगेटिव। अभी जो गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया है, इस कानून में बहुत कमियां हैं। ये गवर्नमेंट ने और ज़्यादा अपना दखल डाल दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और इसमें बहुत सारी और कमियां पैदा कर दी हैं। इसीलिए आज इस एक्ट को, इस नए कानून को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसके ख़िलाफ़ एजिटेशन और पूरे मुल्क में आंदोलन हो रहा है। सर 5 मई का जो फैसला अभी तो चलेगा, ये इतना जल्दी फैसला आएगा नहीं। ये 5 मई का फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट में जो होने का है, उससे तो उम्मीद किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जितना कानून समझते हैं उन लोग, वो अच्छी तरह समझ रहे हैं कि इस नए कानून में क्या क्या कमियां हैं, इसको क्यों नहीं हटा लेना चाहिए, इसको क्यों नहीं वापस ले लेना चाहिए। तो कोर्ट तो फैसला करनी चाहिए सही। अब इसके ज़्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ। अगर कोर्ट से भी उम्मीद एक मुल्क में अगर हट जाए लोगों का, उस देश के लोगों का, और प्रशासन से और लॉ एंड ऑर्डर से, यानी कि पुलिस प्रशासन जुडिशरी से अगर भरोसा उड़ जाए, तो हम समझते हैं कि वो देश जो कभी उन्नति नहीं कर सकता। सर इस प्रशासन ने, इस गवर्नमेंट ने और उस बिल को पास कराया पार्लियामेंट में, तो मुतवल्लियों से कभी भी ये राय मशवरा नहीं लिया गया। जो प्रोसेस है, कोई भी कानून चाहे उसका तरमीम हो, अमेंडमेंट हो, उस कानून को पास करने के लिए उस कानून से जुड़े हुए जो लोग हैं उन लोग से राय मशवरा, उनसे जो है मीटिंग एंड सेटिंग करना चाहिए कि उनका क्या राय है इस मामले में। लेकिन बहुत अफसोस के साथ ये बोलना पड़ रहा है कि इस हुकूमत ने, जो केंद्र सरकार है जिसने इस बिल को बनाया, और जो बिल बिल्कुल कानून के ख़िलाफ़, यानी हमारे मुल्क की जो दस्तूर हिंद, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो आर्टिकल्स हैं, जो हर धर्म के लोगों को, पीपल ऑफ ऑल रिलीजियस डिनोमिनेशन को हक़ देता है कि वो अपनी धार्मिक चीज़ें, धार्मिक मामले अपने तरीके से वो चलाएंगे। तो अभी जो बिल बना है, जो कानून में तब्दील हुआ है, वो बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ जाता है। अब आप लोगों को मैं पहली बार मुतवल्ली एसोसिएशन, जो बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, क्यों कि वक्फ बिना मुतवल्ली का उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। वक्फ में जब तक मुतवल्ली नहीं होगा, वक्फ चल नहीं सकता। यहाँ तक कि डायरेक्ट मैनेजमेंट में बहुत सारे जो वक्फ बोर्ड में आ जाते हैं जहाँ मुतवल्ली नहीं है, उसका कानून ये है कि 5 साल से ज़्यादा डायरेक्ट मैनेजमेंट में वक्फ बोर्ड भी नहीं रख सकता किसी वक्फ संपत्ति को। उसको, उस ख़ानदान के लोगों को, मुतवल्ली को खोज के उसको वापस कर देना है। 5 साल से ज़्यादा वो नहीं रख सकता। तो मुतवल्ली इतना इम्पॉर्टेंट एंटिटी है कि मुतवल्ली के छाड़ा आज मुतवल्ली एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जितने मुतवल्ली हैं हमारे मुल्क में, सबों का क्या कहना है, उनकी क्या ग्रीवियंस है, उनकी क्या मुश्किलात हैं,
उनकी क्या इल्ज़ामात है, उनका क्या कहना है, ये आज हम आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। से लेके बर्मा तक हमारी फैमिली की वक्फ प्रॉपर्टीज़ है, दोनों वक्फ अलल औलाद भी और वक्फ अलल अल्लाह भी। तो मैं जो आप लोगों को बात कहूँगा, ये बात बिल्कुल तजुर्बे की बुनियादी बातें होंगी। ये मुतवल्ली आज समझिए कि उनकी हालत ऐसी है कि उनको जो है अपना पेट भरने का भी उनका इतना इनकम नहीं है वक्फ प्रॉपर्टीज़ में। मैं आपको एक नहीं बल्कि हज़ारों मिसाल दे दूंगा कि जो वक्फ संपत्ति है जिसमें गवर्नमेंट टैक्स भी लेती है, प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स सब कुछ लेती है, लेकिन उस प्रॉपर्टी उस संपत्ति के लिए कुछ नहीं करती है। सिर्फ बातें बनाई जाती हैं, सिर्फ प्रोपेगेंडा होता है, सब पॉलिटिकल अपनी रोटी सेकने के लिए। लेकिन आप लोग अच्छी तरह पता है कि वक्फ के माने होता है कि अल्लाह को मालिक बना देना, और जिसने मालिक बनाया अल्लाह को अपनी चीज़ का, उसके लोग, उसके ख़ानदान के लोग, वो लोग उसका मुतवल्ली होते हैं, उसका देखभाल करने वाले। मुतवल्ली माने होता है केयरटेकर, मैनेजर, और वो केयरटेकर मैनेजर का रेम्यूनरेशन उस प्रॉपर्टी को संभालने के लिए, वह प्रॉपर्टी संभालने के लिए उसका रेम्यूनरेशन भी बंधा हुआ है। जबकि उसका इनकम से रिलीजियस, चैरिटेबल और पायस काम यानी खैरात, सदका, ज़कात और जो पिछड़े लोग हैं समाज के, उनको सपोर्ट करने के लिए उसका खर्चा यूज़ किया जाता है। लेकिन अफसोस है कि जिस मकसद से वक्फ बनाया गया, जिसने बनाया उसकी जो नीयत थी वो फौत हो रही है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि आज वक्फ प्रॉपर्टी को डेवलप करने के लिए मुतवल्ली दर दर घाट घाट घूमता है, लेकिन उसका कोई सुनने वाला नहीं है। ना ही बैंक वक्फ प्रॉपर्टी को कोलैटरल सिक्योरिटी में ले सकती है, क्योंकि वो मार्केटेबल टाइटल नहीं होता है वक्फ का, वो बिक नहीं सकता, वो लॉन्ग लीज नहीं हो सकता, तो बैंक उस पर लोन सैंक्शन नहीं करेगी। तो आखिर फंड कहाँ से आएगा? मुतवल्ली अगर अपनी संपत्ति को बनाएगा, डेवलप करेगा, तो कैसे करेगा? बोलने के तो बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं सोशल मीडिया में, इतनी संपत्ति आज मुसलमानों ने खा पी के बर्बाद कर दिया। ये बिल्कुल झूठ है। सच्चाई यही है कि आज 50 साल पहले जो भाड़ा था, जो एक वक्फ प्रॉपर्टी में जो टेनेंट लोग बैठे हैं काबिज होके, जो खाली करना नहीं चाहते हैं, सेक्शन 54 आया 2013 अमेंडमेंट में, 1995 एक्ट के बाद सेक्शन 54 इसलिए आया कि जो काबिज होकर बैठे हुए हैं 50 साल से, 25 साल से, पुराने टेनेंट ऑक्युपायर्स, उनको जो है अगर नया रेंट, फेयर रेंट अगर नहीं देंगे तो उनको हटाया जा सकता है और वक्फ प्रॉपर्टी का इनकम बढ़ाया जा सकता है। लेकिन सच ये है कि वक्फ बोर्ड में भी ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने सेक्शन 54 को लेकर कोई काम नहीं किया। हजारों एप्लीकेशन पेंडिंग है वक्फ बोर्ड में कि सेक्शन 54 में जो पुराने टेनेंट है, जो पैसा 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपये देता है सिर्फ, जिससे वो वक्फ स्टेट का ना मेंटेनेंस हो सकता है, ना उसका प्रॉपर्टी टैक्सेस दिया जा सकता है। तो वो लोग जो बैठे हैं काबिज होके, उनको कोई फिक्र नहीं। आज वक्फ प्रॉपर्टी बर्बाद किस लिए हो रही है? मुतवल्ली क्या करेगा? कहाँ जाएगा? उसको फंड कौन देगा? तो मैं कहता हूँ, अगर कोई जिम्मेदार है वक्फ प्रॉपर्टी को बर्बाद करने के मामले लिए, तो वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द disgraceful situation of the waqf in India. अगर चाहे सरकार तो बैंकों को वो इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि वक्फ प्रॉपर्टी के डेवलपमेंट के लिए लोन सैंक्शन करे, और वो लोन जब प्रॉपर्टी डेवलप हो जाए उसके इनकम से वो लोन पे वापस रीपेमेंट हो सकता है। इतनी छोटी सी बात है। फंड कहाँ से आएगा? मुतवल्ली फंड कहाँ से लाएगा? कौन देगा उसको? तो आखिर में डिमांड ऑफ द मुतवल्ली एसोसिएशन ऑफ इंडिया का मैंने पूरा पॉइंट्स लिख दिया है कि ये डिमांड क्या है, क्यों है
बिना इसके वक्फ की हालत कभी सुधर नहीं सकती। मेरी अपनी फैमिली की वक्फ प्रॉपर्टी जायदाद अच्छे इलाके कलकत्ता में, लखनऊ में, बिहार में, पटना में पड़ी है, जहाँ महीने का रेंट बढ़ाने के बाद 50 रुपया 100 रुपया बढ़ाती है। आज सीपीएम गवर्नमेंट ने 34 साल हुकूमत किया बंगाल में। सीपीएम गवर्नमेंट 34 साल में लेबर पार्टी, टेनेंट पार्टी इसको कहा जाता था, और टेनेंट के सपोर्ट की पार्टी, लेबर के सपोर्ट की पार्टी, उसने बाड़ी वालों को या ओनर्स को, प्रॉपर्टी ओनर्स को कभी फेवर नहीं किया। वहां पर बाड़ी वालों को आंख दिखाते थे किराएदार, 50 रुपया नहीं बढ़ाना चाहते थे। 34 साल, तो 50 साल पहले, 40 साल पहले जो रेंट था, आज भी वो रेंट बढ़ने के बाद 2000-4000 रुपया हुआ है। मैं अपनी फैमिली की प्रॉपर्टी का मैं सबूत दूंगा कि जितना कॉर्पोरेशन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स जितना पेमेंट करना पड़ता है, उससे कहीं कम मेरा इनकम आता है। प्राइम एरिया में प्रॉपर्टी है 6000-6500 रुपये महीना, ये तो महीने का इनकम है, भाड़ा से आता है। क्या करेगा मुतवल्ली, कहाँ जाएगा, किसके सामने हाथ फैलाएगा? मुतवल्ली को इल्जाम दिया जाता है, मुतवल्ली को चोर बोला जाता है, और असल में चोर कोई और है, चोरी कोई और करता है, बदनाम मुतवल्ली होता है। तो मेरा कहना है, अगर सही कोई भी सरकार हो, वो वक्फ के अगर सुधारना चाहती है, और वक्फ सुधरेगा अगर, तो सिर्फ फायदा मुस्लिम समाज का नहीं होगा, बल्कि हर एक समाज का होगा। वक्फ संपत्ति पर ज्यादातर 90%, मैं आपको फुल ऑथेंटिक फिगर्स के साथ बता रहा हूँ, 90% नॉन मुस्लिम्स बसते हैं, उससे फायदा उठाते हैं। तो कम रेंट देके वक्फ संपत्ति पर नॉन मुस्लिम्स बसते हैं। मुस्लिम कितना परसेंट है जो उसमें संपत्ति में रहेगा? तो एक जमाने से जितने नॉन मुस्लिम्स उस संपत्ति को एंजॉय कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि बदनाम कौन हो रहा है? बदनाम वक्फ हो रहा है, मुतवल्ली हो रहा है, फायदा कोई और उठा रहा है। तो अमेंडमेंट किया गया, इस पे आपको क्या एतराज है? सेक्शन 3 ऑफ द वक्फ एक्ट बहुत अहम सेक्शन है। अभी नए एक्ट में सेक्शन 3 में क्या क्या तरमीम किया गया मालूम? क्या क्या चेंजेस किया गया है? जबकि वो चेंजेस का कोई बेस नहीं। सेक्शन 3 में बताया जा रहा है कि ये वक्फुल औलाद में औरतों को भी हक देना होगा, बेवा को हक देना पड़ेगा, यतीम को हक देना